आज इस क्लास में क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक लिविंग डिस्कस करेंगे। लिविंग, नॉन लिविंग और डेथ, ये तीन वर्ड हैं। देखिए, नॉन लिविंग उसे कहते हैं जिसमें कोई भी वाइटल एक्टिविटीज नहीं होती हैं, और लिविंग उसे कहते हैं जिसमें वाइटल एक्टिविटीज होती हैं। डेथ क्या है? जितने भी लिविंग हैं वो एक टाइम के बाद, है ना, डेथ स्टेज में एंटर कर जाते हैं। मतलब जब लिविंग की वाइटल एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं तब वो डेथ कहलाता है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा जनरल सा समझा रहा हूँ, बल्कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है जरा उसको थोड़ा सा जगा रहा हूँ। आपने एक पढ़ा होगा कि वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि वायरस जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है। लेकिन कभी याद ध्यान दीजिए आप, क्या कोई नॉन लिविंग आज तक लिविंग हुआ? नॉन लिविंग तो लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनते। ये अरिस्टोटल ने बहुत पहले कहा था थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में, जो आगे चलकर रॉन्ग हो गई थी। तो कभी भी नॉन लिविंग लिविंग नहीं होता, इसलिए इस बात को भूल जाइए। वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा कि वायरस के लिए मैं क्या कहना चाहिए, कि वो वायरस जब बॉडी के बाहर होते हैं तो वो डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, ना कि नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। फिलहाल हम लिविंग को डिस्कस करते हैं कि लिविंग क्या चीज़ है। देखिए, लिविंग में वाइटल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, लिविंग में ग्रोथ होती है, लिविंग में मेटाबॉलिज्म होती है, लिविंग कॉन्शियसनेस होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एनसीईआरटी में पॉइंट्स है रखे हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं कि जितने लिविंग्स हैं सब में ग्रोथ होती है ना। ग्रोथ में यहाँ पे जो लिविंग की जो ग्रोथ होती है उसमें दो इवेंट्स होते हैं। एक तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीज द नंबर। दूसरा, उनका मास बढ़ता है ग्रोथ से। ठीक है, जैसे कोई भी लिविंग है, मान लीजिए छोटा है, ग्रोथ हो रही है, साइज बड़ा हो गया, उसका मास बढ़ जाएगा। तो लिविंग में जो ग्रोथ होती है उसके दो इवेंट्स, टू इंक्रीज द मास, टू इंक्रीज नंबर। लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होती है। और सेल, है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट का नाम है ना। तो जितने भी लिविंग हैं उनकी ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा होती है, चाहे वो लिविंग यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, प्लांट हो या एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, पैरासाइट हो, प्रीडेटर हो, सबकी जो ग्रोथ है वो सेल डिवीजन के द्वारा है। अगर हम नॉन लिविंग की ग्रोथ को देखें, है ना, जैसे माउंटेन की ग्रोथ हो रही है या कोई स्टोन बन रहा है, तो उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो सेडिमेंटेशन के द्वारा होती है, किसी की चीज की डिपोजिशन से होती है। सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो लिविंग की जो ग्रोथ है, क्लियर हो गया ना, लिविंग की ग्रोथ किससे है? सेल डिवीजन से है। ठीक है, सेल डिवीजन मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं है। ये माइटोटिक भी होता है, माइटोटिक भी होता है और मियोसिस भी होता है। ये आप आगे सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल पहला पॉइंट ये था कि लिविंग में ग्रोथ होती है, और लिविंग की ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के द्वारा होती है, जबकि नॉन लिविंग की जो ग्रोथ होती है उसमें सेल डिवीजन शामिल नहीं है। नॉन लिविंग ग्रोथ जो होती है वो सेडिमेंटेशन से हो या किसी चीज की डिपोजिशन से हो, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना कि लिविंग ग्रोथ किससे होती है? सेल डिवीजन से होती है, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, प्लांट्स है, एनिमल है, कोई भी है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी लिविंग्स हैं सब में मेटाबॉलिज्म होती है, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। सभी लिविंग्स में मेटाबॉलिज्म होती है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म लिविंग का डिफाइनिंग फीचर्स है। मेटाबॉलिज्म लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म में दो इवेंट्स होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दें हम कि मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, उससे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ये कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सिंपलेस्ट केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई टिश्यू वगैरह का फॉर्मेशन होता है, वो कहलाता है एनाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म लिविंग का है ना करेक्टर है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, जितने भी लिविंग्स हैं वो सब एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में यूज करते हैं। एनर्जी को सब यूज कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स में, लेकिन जिसने एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में यूज किया ना वो लिविंग है ना। जिसने एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में यूज किया है वो लिविंग है, और जो एनर्जी को फॉर्म को यूज कर रहे हैं मैकेनिकल फॉर्म में किसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं लेकिन एटीपी नहीं है तो वो लिविंग नहीं है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट्स या एनिमल सब में एनर्जी है, वो एनर्जी को यूज करते हैं एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है, जितने लिविंग्स हैं वो सब कॉन्शियस होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वायरमेंटल स्टिमुलस या इंटरनल स्टिमुलस के प्रति अपना रेस्पॉन्स करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो जितने भी लिविंग हैं सब कॉन्शियस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लिविंग्स में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन में होता है कि नई फॉर्म बन जाती है। थोड़ा मैं आपको ध्यान दिलाऊं, HIV से HIV बना, म्यूटेशन है। कोविड-19 बना, म्यूटेशन है। इनके नए नए वेरिएंट्स बनते हैं, वो सब क्या है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन कब होता है, जब DNA या RNA में कोई चेंजेस हो तो म्यूटेशन होता है। जितने भी लिविंग्स हैं उन सब में म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो म्यूटेशन भी लिविंग का एक एसेंशियल फीचर है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस लिविंग का मेन फीचर हो गया, म्यूटेशन लिविंग का मेन फीचर हो गया। ठीक है, अब आता है रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग्स होते हैं सब रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, अपनी संख्या को बढ़ाना। तो जितने भी लिविंग हैं सब अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग्स हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन, उनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है। अब इसके जो टाइप हैं वो आप आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर सिर्फ हम यहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी लिविंग हैं, है ना, वो अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग को वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन है, रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन है। कुछ लिविंग हैं लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते। म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता जबकि लिविंग है। ठीक है, वर्कर हनी बी फीमेल है, स्टेराइल है, रिप्रोड्यूस नहीं करती, है ना। वर्कर हनी बी एग नहीं देती, तो ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रही जबकि लिविंग है। इसी तरह से टर्माइट, वर्कर टर्माइट, सोल्जर टर्माइट्स, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म, इनफर्टाइल उसे कहते हैं जिनमें गैमेट प्रोड्यूस, स्टेराइल उन्हें कहते हैं जिनमें गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उसे हम इनफर्टाइल कहते हैं। तो इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। एनसीईआरटी में जो दिया है कि जो रिप्रोड्यूस नहीं करते उसमें म्यूल दिया है, वर्कर हनी बी दी है और इनफर्टाइल
कपल दी है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल फीचर है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद हो गया ना, क्या है एक्सेप्शन? वर्कर हनी बी, राइट। दूसरा क्या है? म्यूल। और तीसरा क्या है? इनफर्टाइल कपल। मैंने इसके अलावा में एग्जाम्पल दे दिए हैं कि जैसे वर्कर टर्माइट भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हम लिविंग कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं। जैसे सर्कुलेशन मतलब मूवमेंट। जितने भी लिविंग हैं सब में मूवमेंट है। अगर मल्टी सेलुलर है तो पूरी बॉडी में कोई भी फ्लूइड लगातार सर्कुलेट करता रहता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, लिम्फ सर्कुलेट कर रहा है। प्लांट में रूट से लीफ तक वाटर जा रहा है, वहाँ से ऑर्गेनिक सॉल्यूट नीचे आ रहा है। अगर हम एक सेल की बात भी करें तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो भी सर्कुलेट करता रहता है, जिसे साइक्लोसिस कहते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, बैक्टीरिया में साइक्लोसिस नहीं है। बैक्टीरिया में साइक्लोसिस नहीं है, बाकी सब में सर्कुलेशन है। तो इंटरनल मूवमेंट भी जो है वो लिविंग का एक फीचर है। ठीक है, तो मूवमेंट मूवमेंट्स बाय द इंट्रिंसिक फैक्टर, ये लिविंग का फीचर है। फिर समझ लीजिए एक बात, जितने भी लिविंग्स हैं उनमें इंटरनल मूवमेंट लगातार होता रहता है। अगर वो यूनिसेलुलर है ना, तो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो लगातार सर्कुलेट करता रहता है एक सर्किल में से। ठीक है, जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। जितने भी मल्टी सेलुलर हैं उनमें भी है ना सर्कुलेशन होता है। जैसे मैंने बताया ह्यूमन बींग्स में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, प्लांट्स में वाटर सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म सर्कुलेट कर रहा है। हमारी बॉडी की जो सेल्स है, जो लिविंग है, उसके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन बस बैक्टीरिया में साइक्लोसिस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर सर्कुलेशन हो गया। एक्सक्रीशन, लिविंग में एक्सक्रीशन भी होता है। जब मेटाबॉलिज्म होगी ना, और जब कैटाबॉलिज्म होगी, तो कोई ना कोई टॉक्सिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस होते हैं। टॉक्सिक उसे कहते हैं जो बॉडी के लिए हार्म हो, जो बॉडी के लिए पॉइजनस हो, है ना। तो कैटाबॉलिज्म के समय या मेटाबॉलिज्म के समय नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एक्सक्रीशन इज ए फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स बाय विच ऑर्गेनिज्म रिमूव द नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, जितने भी लिविंग्स हैं उनमें डाइजेशन है और एसिमिलेशन भी है। वो कोई ना कोई फूड लेते हैं, एनर्जी के लिए, फिर वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब होता है कि वो जो जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ है उससे कोई एक नया कंपाउंड बन जाना, वो एसिमिलेशन कहलाता है। इसका डिटेल आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जितने भी लिविंग्स हैं, ऑल लिविंग्स हैव जेनेटिक मटेरियल्स। ऑल लिविंग्स हैव जेनेटिक मटेरियल। सभी लिविंग्स में जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है तभी तो वो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसी संतान पैदा कर रहे हैं। अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑल लिविंग्स हैव जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आइदर आरएनए। या तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है या डीएनए होता है। ठीक है, जरा सोचो ऐसा कौन सा लिविंग है जिसका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन उसे हम लिविंग मानते हैं, जबकि जितने भी लिविंग हैं सबका जेनेटिक मटेरियल है। किसी में डीएनए, किसी में आरएनए। लेकिन सोचो ऐसा कोई है तो उसमें प्रियॉन्स आते हैं। प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीनस पार्टिकल्स हैं जिसमें डीएनए आरएनए नहीं होता। प्रियॉन्स ये आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही जान लीजिए आप कि जितने भी लिविंग्स हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आरएनए है या डीएनए है।
और जब इनमें कोई चेंजेस होता है तो उसी को तो म्यूटेशन कहते हैं, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो जितने लिविंग्स हैं सब में म्यूटेशन होता है। ठीक है, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो नीट के एग्जाम में बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज आती है, उसको आप नोट कर सकते हैं। उसमें से एक पॉइंट ये है कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मार्क कीजिए इसको, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा इसी तरह देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, याद रखना इसको। कॉन्शियसनेस क्या है? प्रॉपर्टी है ना। कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स है। मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है, ध्यान देना जिसको। ठीक है, इसे भूल मत जाना, ये क्वेश्चन आता है नीट में। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म्स और कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 2 लाइनें आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको लिविंग की प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि रिवीजन ही तो हमें परफेक्ट बनाता है ना। रिवीजन ही तो परफेक्ट बनाता है। अगर आपको इसमें से 2-3 पॉइंट्स भी याद रह गए तो मेरी ये वीडियो सक्सेस हो गई। तो मैं रिवाइज करता हूँ एक बार। देखिए, लिविंग के जो मेन फीचर्स हैं, तो उसमें पहला फीचर आपने पढ़ा था ग्रोथ। लिविंग में ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन के द्वारा होती है। प्लांट की ग्रोथ इनडेफिनिट होती है, जबकि एनिमल की ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है। एनिमल्स की ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है। तो जितने लिविंग में ग्रोथ होती हैं सब में सेल डिवीजन शामिल है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो या एनिमल हो। बस प्लांट एनिमल की ग्रोथ में डिफरेंस ये है कि प्लांट की ग्रोथ कभी नहीं रुकती, उसका कोई पैटर्न डिसाइड नहीं होता, लेकिन एनिमल की ग्रोथ एक डेफिनेट एज के बाद रुक जाती है। जबकि नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती, अगर ग्रोथ होती भी है तो वो सेडिमेंटेशन है या कोई प्रोसेस है। दूसरा आपने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, मैंने बताया इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म में 2 इवेंट्स हैं, एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है। ठीक है, एक कैटाबॉलिज्म और एक कौन सी है? दूसरी एनाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट था कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सभी लिविंग्स में होता है। ठीक है, नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होती, क्योंकि नॉन लिविंग किसी भी इंपल्स के प्रति रेस्पॉन्स नहीं करते। जैसे स्टोन पड़ा हुआ है, बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाए तब भी उस पर कोई असर नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उस पर केमिकल डाल दो तो भी कुछ नहीं, मतलब वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करते। जितने भी लिविंग्स हैं वो कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग्स हैं रिप्रोडक्शन होता है। एक्सेप्शन मैंने बता दिया आपको। एक्सेप्शन में क्या क्या था? म्यूल। दूसरा क्या था? वर्कर हनी बी। तीसरा क्या था? इनफर्टाइल कपल। रिप्रोडक्शन में जितने भी लिविंग है जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो वेजिटेटिवली कर रहे हैं या ये सेक्सुअली कर रहा है या सेक्सुअली कर रहा है, इसका डिटेल आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी लिविंग्स हैं उनमें सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ये फीचर्स भी हैं। सर्कुलेशन क्या होता है? पूरी बॉडी में कोई ना कोई फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है, वो कहलाता है सर्कुलेशन। जैसे हमारी बॉडी ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म सर्कुलेट कर रहा है, तो जिसमें भी सर्कुलेशन हो रहा है, जिसमें भी मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट बाय इंटेंसिव फैक्टर, वो लिविंग, और जिसमें मूवमेंट इंटरनल फैक्टर द्वारा नहीं हो रहा वो नॉन लिविंग। ठीक है, एक्सेप्शन सिर्फ बैक्टीरिया है। ठीक है, दूसरा एक्सक्रीशन क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जितने भी लिविंग्स हैं सब में मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है और जो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ये भी एक लिविंग फीचर्स हैं।
जेनेटिक मटेरियल, मैंने बताया ना, कोई भी लिविंग सेल ऐसा है ही नहीं जिसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं हो। या तो आरएनए या डीएनए, सिर्फ एक है, प्रियॉन्स। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको बता दिया है ना। जितने भी लिविंग्स हैं ऑल हैव जेनेटिक मटेरियल्स, है ना, दैट इज आरएनए और डीएनए। अच्छा चलो, एक टॉपिक यहाँ पे याद आ रहा है, जरा बताओ, पहले आरएनए आया था या डीएनए बना था? पहले आरएनए बना था या डीएनए बना था? ठीक, आपने ये सोचा कि पहले आरएनए बना था, राइट, पहले आरएनए बना था, बाद में डीएनए बना है। ठीक है, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मुझे यहाँ ये समझाना था कि कि सभी लिविंग्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आरएनए होता है या डीएनए होता है। सभी लिविंग्स में म्यूटेशन होता है। ठीक है, वायरस लिविंग है क्योंकि म्यूटेशन होता है। जैसे एसआईवी से एचआईवी बना, एसआईवी से क्या बना है? एचआईवी। और अभी हाल में कोविड जो नया वेरिएंट्स आया, ये भी क्या है? म्यूटेंट है। ठीक है, तो ये अपने लिविंग के फीचर्स पढ़े। 2 लाइनें मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल एनसीईआरटी याद कर लेना, मैं रिवाइज करा देता हूँ। कॉन्शसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ऐसे ही रख लेना। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, थैंक यू। मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे और राइट सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे मैं आपके सामने और नई नई वीडियो लाता रहूं। देखिए, बायोलॉजी अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो टिप्स पे होगी। भूल जाइए अब कि बायोलॉजी याद नहीं होती, कुछ नहीं, ऐसा रटा दूंगा दिमाग में आ जाएगी आपके। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।